हेलो बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और खास करके मुसलमान भाइयों को ये बहुत ही पाक पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान। रमज़ान का माने ही होता है सारे मतलब पापों से प्रायश्चित कर लेना। तो ये बहुत ही सुंदर और उत्तम महीना है। सभी को पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग निरंतर क्लास की ओर अपने बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाली क्लास में जो है मतलब सारा हम लोग देख चुके हैं और राजनीतिक सांस्कृतिक का वर्गीकरण उसमें हम लोग सारा देखे कि किस तरीक़ा से होता है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसके आगे की कक्षा की ओर प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे शासन या शासन व्यवस्था। हम लोग देखेंगे कि शासन या शासन व्यवस्था क्या है। तो आइए इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे शासन या शासन व्यवस्था। तो हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ये है क्या, इसमें क्या क्या टॉपिक मतलब हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या शामिल होगा, क्या ऐसे इसमें चीज़ों है जो कि मतलब मिलेंगे जिससे मतलब ये शासन व्यवस्था बनेगी। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या टॉपिक होगा। जैसे कि मान लीजिए ये शासन है, तो इसमें शासन में नागरिकों से सरकार की नज़दीकी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार और जनता के बीच में अगर दूरी बढ़ जाए तो शासन प्रणाली में, शासन चलाने में उस देश का बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होगा। तो जो मेन फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम लोग जो देखेंगे नागरिकों तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इनमें 5 टॉपिक से मिल करके ये बना है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे नागरिकों से सरकार की नज़दीकी। मतलब इसमें जो है सरकार और जनता के बीच में इतना करीबी होना चाहिए कि ताकि सरकार कोई भी योजना अगर बनाना चाहे तो वो अच्छे तरीक़ा से इम्प्लीमेंट हो सके, मतलब उसे अप्लाई अच्छा तरीक़ा से करे। मतलब गवर्नमेंट की कोई ऐसी भी वेलफेयर हो तो उसमें वो अच्छे से कर सके। क्योंकि अगर दुनिया होगी तो सरकार भी समझ नहीं पाएगी कि मतलब क्या जो है पब्लिक की परेशानी है और क्या उसकी समस्या का समाधान है। तो जब तक उसके बीच में जाएंगे नहीं, जब तक उसे समझेंगे नहीं तो वो उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। उसी तरीक़ा से सरकार ये चाहेगी कि बाजार एवं सिविल समाज की लोक क्षेत्रक में इसकी भागीदारी मतलब किस तरीका से बढ़ाया जाए। इसमें जैसे कि कुशल प्रशिक्षण हो, अच्छे तरीका से इसमें अच्छे लोग इसमें आए और अच्छे तरीका से मतलब इसके कार्यभार को संभाले। फिर उसी तरीका से जो फिर इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसे किस तरीका से मतलब बंटवारा करें, किस तरीका से उसे इस्तेमाल करने की एक स्ट्रैटेजी को बनाएं जिसमें मतलब देश के हर नागरिक को मतलब जमीन टॉप टू बॉटम नहीं हो, बल्कि योजना इस प्रकार हो कि बॉटम टू टॉप हो। यानी कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि मतलब थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक समझने के लिए आपको बात बताते हैं कि मतलब किसी भी साम्राज्य का अगर आपको देखना है कि वो साम्राज्य किस प्रकार, मैं थोड़ी सी इतिहास की दुनिया में आपको ले जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से। जैसे अगर किसी भी साम्राज्य का शासन अगर देखना है, ये हिस्टोरियन का मतलब मानना है, वो जब इतिहास लेखन करते हैं तो वो तथ्य पे मतलब वो बातें जब करते हैं कि किसी भी साम्राज्य का, डायनेस्टी का आपको अगर देखना है कि मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार से कुशल है या नहीं है, तो आपको ऊपर से नीचे की ओर ना देखें, बल्कि ये देखें कि नीचे से ऊपर की ओर की मतलब प्रक्रिया क्या है। मतलब गरीब लोग जो नीचे हैं वो मतलब उनके साम्राज्य में कितने खुश हैं, कितने इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब सारी चीजें सो मतलब किस तरीका से परिपूर्ण है एजुकेशन के सेक्टर में या फिर मतलब इकोनॉमिक के सेक्टर में या किसी भी कार्य कुशलता के क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये पता चलता है। तो मतलब ये उसी वक्त हो सकता है जब इक्वल संसाधनों को सभी में नियमित रूप से संसाधन को वितरण की जाए, तो फिर मतलब वहाँ
अच्छी कार्यकुशलता, अच्छी इकोनॉमिक, हर व्यक्ति की आय जो है मतलब वो अच्छी होगी। और जब हर व्यक्ति की आय बेटर होगी जिस कंट्री का, वो मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप को मतलब बूस्टअप करेगा। ये नहीं कि मतलब किसी कंट्री का 2-3 लोगों के पास उसकी सारी शक्तियां हो जाए, जिसके कारण से फिर मतलब वो जो है मतलब गरीबी, भूखमरी ये सब में फिर आना हो जाए, और फिर देश में फिर मतलब एक अलग ही गृह युद्ध का मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से मतलब संसाधनों को उचित रूप से उसे मतलब बंटवारा की जाए लोगों में। फिर उसी तरीके से सरकार की एक काम और होती है कि सरकार कार्य कुशलता पर बल देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है जो भी काम करेगी उस पे कार्य कुशलता हो, मतलब शैक्षणिक रूप से या फिर टेक्नोलॉजी के रूप से वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभी इस चीजों को अगर देखता हूं, मैं किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से नहीं हूं, ये मेरी एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है कि मैं जिस भी टॉपिक पे हूं, मेरा सबसे बड़ा धर्म अभी प्रेजेंट में आपके सामने ऑन द कैमरा अगर खड़ा हूं तो मेरी एक ही धर्म है, और वो मेरा धर्म है सिर्फ शिक्षक होना। और शिक्षक का जो नैतिकता होना चाहिए कि वो जिस भी टॉपिक को वो पढ़ाए या बताए या समझाने की कोशिश करे, तो वो बिल्कुल ही सारे धर्मों से परिपूर्ण हो, सारी धर्मों से अपने आप को अलग करके, और जो रियल जो तथ्य है उस तथ्य को आपके सामने रखे और चीजों को समझाए। तो जैसे मैं ये चीज हमेशा जैसे मतलब देखता हूँ, जैसे कि कार्य कुशलता, ये जैसे कि मान के चलिए कि अभी किसान आंदोलन इतनी बड़ी मतलब मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एमएसपी को लेकर के, मैं वो बातें करूंगा आपको एमएसपी इकोनॉमिक्स में, वो सारा डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। सोचिए कि मतलब अभी गृह युद्ध का मतलब सिचुएशन क्रिएट होया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद सोचे ना कि अंग्रेज हम पर 190 वर्ष जो मतलब शासन किया, तो क्या ये मारना पीटना क्रूरता भी हमने वहीं से सीख लिया? तो फिर इससे बेटर तो फिर वही था ना कि हमें कोई भी काम या शोषण करने के लिए वो हमें मार पीट के हमसे वो काम करवा लेता था। आप सोचिए कि आजाद भारत, अपनी सरकार, अपनी जनता, अपनी पुलिस, सब कुछ अपना, उसके बावजूद भी लाठीचार्ज, मारना, ये करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले जो है मतलब हमारे जस्ट यूपी में पेपर लीक करके लेकर के, सोचिए कि स्टूडेंटों को किस तरीका से मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकताओं को जन्म देता है जैसे कि लोग मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीजों को समझना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप किसानों को लोन की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, आप छोड़ देना। सोचिए कितने किसान आपके आत्महत्या कर रहे हैं। सोचिए कि अन्नदाता ही अगर आपका इस दुनिया से अगर चला गया तो आप सोचिए क्या कीजिएगा। अब कितना साइंस को डेवलप, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लेंगे आप, जो कि मतलब उनके बिना आप कर लेंगे। एक बात गांठ बांध ले आप, ये सत्य है, ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं आपको। जीवन में तकनीक, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर जितना भी आप डेवलप कर लें, विदाउट ह्यूमन का उसे जो है मतलब यूज कर पाना इम्पॉसिबल है। आप जितने भी तकनीक बना लें, जितने भी ह्यूमन लेस टेक्नोलॉजी को आप ले आए, जितने भी जो है आप साइंटिफिक चीजों पे उसे बनाना शुरू कर दे, लेकिन आप इतना गांठ बांध ले कि ह्यूमन के बिना कोई भी चीज असंभव सा चीज है। तो इसलिए आप सोचिए कि जहां आप किसानों को लोन माफ करने में, ये सब करने में जितनी ये करते हैं, तो आप उससे बेटर है ना कि टेक्नोलॉजी उसे दें आप। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक किसान अगर 1 एकड़ जमीन पे अगर मान लीजिए कि वो 2 महीने का, 1 महीने का सिर्फ फर्टिलाइज कर पा रहा है, लेबर कॉस्ट ये सब सारा चीज निकालने के बाद, तो आप सोचिए कि आप उसे तकनीक दे। आप क्यों सब्सिडी, आप वो खुद ही जो मांगने से इनकार कर देगा। अगर सब्सिडी क्यों मांगी जाती है? सब्सिडी इसलिए मांगी जाती है कि किसान अपनी जोखिम की परिस्थिति जो उत्पन्न होती है तो उससे वो निवारण और बचने के लिए मांगती है। लेकिन जब सरकार अच्छी उन्नति तकनीक जब उसे दे देंगे, जब उसे अच्छी शिक्षा जब दे देंगे, उसे अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी जब उसे मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल इजरायली तकनीक हो जाए, अमेरिकी तकनीक हो जाए, रशियन टेक्नोलॉजी हो जाए, जो कि मतलब हर परिस्थिति में उससे मतलब कार्य करने में कुशलता महसूस हो, उसे अच्छी ज्ञान हो जाए, उसके अपनी भाषा में उसे मतलब उसे ज्ञान मिल जाए, रीजनल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर का नॉलेज उसे मिल जाए, तो वो आप सोचिए कि उसकी परचेजिंग पावर जो है मतलब उसकी कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी उसकी बचेगी,
तकनीकी जहां मतलब इन्वेस्टमेंट जो उसका होता है वो भी बचेगा, और ट्रेडिशनल वैल्यू को मतलब वो थोड़ा छोड़ करके और एडवांस वाले में जब वो आएंगे तो उसकी जो मतलब पर एकड़ जो उपजाऊ जो होगा वो ज्यादा भी होगा और कॉस्ट भी कम लगेगा और हायर इनकम भी उसका होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार पे इसे ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये भी किसान की जो समस्या है, मेरे समझ से ये भी एक अच्छा पहल रहेगा अगर इस चीज को अगर सरकार अपनाए तो। फिर इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो यह एक प्रक्रिया है ना कि लक्ष्य है। मतलब मान के चलिए कि ये एक सही करने की एक तरीका है, ये एक उपाय हो सकती है, ना कि मतलब इसी पे डिपेंडेंट मतलब हो जाए कि 100% जो होगा सब इसी पे होगा और पूर्वक आप सब कुछ इसी पे लागू कर दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम 100% बिल्कुल इसी पे ही हो जाए। ये हमारा एक लक्ष्य होगा। आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लक्ष्य बना लें। जैसे मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होता है कि हमारे देश का जो हर चीज जो मतलब होना चाहिए, जैसे कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर जो भी डिपार्टमेंट का जो भी उन्हें मंत्रालय दी गई हो, तो एक मीटिंग बैठाए और वो सारे स्ट्रेटजी बनाए कि हमें इस चीज पे काम करना है, और वो साल में कम से कम 2 मीडिया कॉन्फ्रेंस करे। एक लॉन्च करने वक्त कि ये हमारा अचीवमेंट का मतलब रिसोर्स है कि हम इस चीज को अचीव करेंगे, और एक जब अचीव कर ले तो फिर वो उस समय बताए। जैसे कि मतलब 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को आप ऑन द मीडिया, ऑन द पूरा पब्लिक में आकर के आप ये बताएं कि हमारा इस साल 26 जनवरी को हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और इन लक्ष्यों पे इस तरीका से काम करें, इतने हार्डवर्क, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी स्ट्रेटजिकल हम काम करें कि स्वतंत्रता दिवस को आकर के खुशी से ये बात आकर के आप जनता के सामने संबोधित करें कि आज हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो ये मनाने का एक नया तरीका हो, ये एक नया तरीका मतलब जो है मतलब आजादी का मनाने का एक अलग ही जुनून होगा। जिस तरीका से लोग आज बेरोजगारी का, फिर हर चीजों का जो मतलब सामना जो कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचने का बेटर ही एक तरीका हो। क्यों नहीं मतलब जीवन में कुछ ऐसी कार्य की जाए जो कि मतलब इतिहास पढ़ा नहीं, इतिहास बनाया जाए। तो उस तरीका से भी अगर आप करें तो बेटर हो सकता है। और ये मतलब मैं जो बात कह रहा हूं ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, ये कि मतलब इन चीजों पे काम की जानी चाहिए कम से कम। कि मतलब आप गणतंत्र दिवस पे आकर के अपने स्ट्रैटेजी फुलफिल मतलब बताएं कि हाँ हमें ये चीज अचीवमेंट करना है, और ये मतलब एक संघर्ष के रूप में, जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने मतलब एक संघर्ष किया देश को आजाद करने के लिए, तो वो एक मतलब आपको देश की इकोनॉमिकल पावर, सोशल एक्टिविटी, सारी चीजों को एक्टिव करके मतलब कार्य कुशलता के साथ कि ये हमारा लक्ष्य है और इससे मतलब हम लड़ेंगे। और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन फिर जो है मतलब ये हम बताएं जनता को कि हाँ हमने इस दिन प्रारंभ किया, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों महापुरुषों ने देश को आजादी करने के लिए वहां से लड़के और 15 अगस्त को आजादी हासिल की थी, उसी तरीके से आज हमने भी अपने राष्ट्र को संकल्प, राष्ट्र को मतलब एकीकृत करने के लिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हमने ये संकल्प लिया था 26 जनवरी को, और आज हमने 15 अगस्त को वो हासिल कर रखा है, हासिल कर लिया है हमने। तो ये एक खुशी मनाने का एक अलग जज्बा होगा हमारा। तो इस तरीका से की जा सकती है। तो आप ये समझ गए, मैं एक छोटी सी कोशिश किया था कि आपको समझा सकूं शासन का। शासन में आप ये देख ही लिए 5 कोर। तो आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सरकार होती क्या है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि सरकार ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सरकार, जैसे अब ये हम लोगों को देखना है सरकार क्या है, मतलब सरकार हम लोग किसे कहेंगे। तो अगर हमारी भाषा में, अगर सिंपल से शब्दों में अगर कहने की कोशिश करूं, मैं समझाने की कोशिश करूं, तो आप इस तरीका से मतलब ऐसी राजनैतिक संरचना जो नागरिकों के हितों में संप्रभु शक्तियों की प्रयोग करती है उसे सरकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने नागरिकों के हितों के लिए मतलब 24 घंटा सरकार अपने नागरिकों के शुभ चिंतक के रूप में कार्य करे। इस रूप में जिस तरीका से इतिहास के उन पुराने पन्नों को आप पलटे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य वो मगध का सम्राट
भारतवर्ष का सबसे पहला वो शासक था जिसने अखंड भारत का निर्माण का मतलब सोच रखा था और अपने आप को वो काम किए थे और उस पर वो काम किए थे। वो पहला, जिसे आप कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, वो वास्तविकता वो एक बिहारी, और वो डीएनए हमारे अंदर भी है। वही जुनून, वही जज्बा, वही जोश, अपने पूर्वजों की मान सम्मान मर्यादाओं को लेकर के आगे बढ़ते हुए हम इस बात को अपने तथ्य के रूप में मैं कह रहा हूं कि वही हम एक राजा थे जिन्होंने कहा था कि अखंड भारत का मैं निर्माण करूंगा, और उन्होंने किया और वो करके दिखाया। जिस तरीका से आप देखिए, जिस तरीका से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ये सब सारा, म्यांमार ये हमारा था, ये कजाकिस्तान, ये सब गंधार, ये सब तो हमारा भीख में थोड़ी मांगेंगे कि हमें अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ये कुछ लोग, चुनिंदे लोग हैं जो कि मतलब इतिहास के पन्नों से उन चीजों को मिटाना चाहे। कितने आप मिटाओगे? इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो चुका है वो दर्ज ही रहेगा। आप पहले वैसी व्यक्तित्व, वैसी महानता, वैसी कृति, वैसी प्रकाष्ठा अपने आप को पहले पैदा तो आप करें। चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक था कि जिन्होंने जब अकाल जब पड़ा था उस समय, तो अकाल पड़ने पे जब उनकी प्रजा की जब भूख से जब मतलब इस दुनिया से मृत्यु हो रहा था, तो वो शासक था जिन्होंने मतलब कहा था कि जब हमारी प्रजा ही जब सुखी संपन्न जीवन यापन नहीं कर सकता है, जब सुखी नहीं रह सकता है, तो ऐसी मतलब क्या करूंगा मैं ऐसी राज शासन पाठन को। और उन्होंने मतलब उस राज्य को लात मारकर और फिर अपने आप को मतलब वो चल दिए थे। तो ये पहले अपने आप में वो नैतिकता तो आप डेवलप करें। जब तक आप अपने आप में वैसी प्रकाष्ठा के रूप में प्रकट नहीं कर पाएंगे, वैसे लोगों की संगति से आप अपने आप को कुछ सीख नहीं पाएंगे, अतीत से आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे। आज ट्रेन हादसे में लोग हजारों 10,000 लोग मर जाते हैं, तो सोचिए कि वो मिनिस्ट्री जो है मतलब त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं होती, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। देश की जनता व्याकुल होकर के मर जाते हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि जो रियल डाटा होता है उस डाटा को छुपा दी जाती है। तो सोचिए आप कैसे कहते हैं कि मतलब हमें इस चीज को मतलब हासिल करना है। अरे हासिल तो वो है, हमारे बिहार का वो देन है। अगर मैं अपने बिहार की प्रकाष्ठा और ज्ञान की अगर बात करूं तो नालंदा विश्वविद्यालय ही वो विश्वविद्यालय था संपूर्ण विश्व में जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया को मतलब ज्ञान दिया था। और जो चीन आज हमें युद्ध के लिए कहता है, हमने उसे बुद्ध दिया था, वो हमें शांति की मार्गदर्शन और मार्ग क्या दिखाएगा जो हमने दिया है। अरे लोग जो है हमें युद्ध की धमकियां देता है, हम तो उसे मतलब धर्म और उसे पवित्र और शुद्ध करके उसे धर्म, आत्मा और शुद्धिकरण किए हैं, उसे हम मतलब धर्म का पाठ पढ़ाए हैं। तो चलिए वो बात की बात थी। तो इसी तरीका से तो सरकार की नैतिकता ये होना चाहिए। सरकार जब अपने आप में अपने कार्यों के प्रति दायित्व अगर ना समझे, अपने आप की जिम्मेदारी ना समझेगा, नहीं समझेगा, तो वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। जिस दिन उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी अगर आ जाएगी, उनके अंदर अगर वो परिपक्वता आ जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली जन कल्याण के ही लिए वो कार्य करेंगे। चाहे वो जिस भी विचारधारा की सरकार हो, जिस भी समाज, संप्रदाय, समुदाय, निर्जातीय क्षेत्र से, वंश से वो मतलब सरकार रहेगी, उससे कोई डिजर्वेड नहीं है। उनके अंदर जब इथिकली, मोरलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें जब उनके अंदर होगा, तो वो जाहिर सी बात है वो जन कल्याण के ही बारे सोचेगा। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचेगा कि हमारे जनता का कल्याण क्या हो। और सरकार की कार्यों का अगर मुख्य धारा की अगर बात की जाए, तो बस सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा और देशवासियों का रक्षा, बस यही होना चाहिए। तो ये सरकार की एक सिंपल सी परिभाषा मैंने समझाने की कोशिश की। सरकार इसी में लोक क्षेत्र के लिए नीतियां बनाएगी, फिर इसी में सरकार कानून बनाएगी, सरकार फिर इसी में जो काम करेगी यानी मतलब सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के रूप में कार्य करेगी। तो इस तरीका से सरकार की ये सब काम हो जाएगी। तो ये आप लिख भी सकते हैं। इस वजह से मान लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो लोक क्षेत्र में इस तरीके से सरकार सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो जाए। फिर इसी तरीके से सरकार
कानून बनाएगी, नीतियों का निर्माण करेगी, जिस तरीका से देश को संचालित की जाए। नेशनल लेवल पे भी बना सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये भारतीय संविधान में सिर्फ सेंट्रल को ही मतलब ये आज़ादी दे रखी है कि अगर मतलब किसी को भूमि, अगर किसी पड़ोसी देश को अगर भूमि देना है या लेना है, तो ये सब जितने भी, बल्कि उस राष्ट्र से मतलब उस राष्ट्र से हमारे देश का कोई भी स्टेट अगर उससे सटता हो, साझा सीमा साझा करता हो, और कोई ऐसी विवादित जमीन अगर हो, तो वो स्टेट उस कार्य को जो है मतलब अंजाम नहीं दे सकता है। जिस तरीका से आप देख सकते हैं बांग्लादेश वाला बेरूबारी वाला जो मतलब मैटर था, जो जमीन को मतलब जो है सरकार मतलब दे करके वो लिए थे, तो इस तरीका से वो आप समझ सकते हैं, तो इसमें वो हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब देखे हैं, हम लोग यहाँ देखे हैं कि मतलब सरकार क्या होती है, सरकार की नीतियां क्या होती है, सरकार देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश के जनता के लिए काम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इसमें मतलब क्या किया जाएगा। तो इसी तरीका से हम लोग निरंतर बने रहेंगे। और मैं सॉरी बोलता हूँ कि एक दिन मेरी क्लास नहीं ले पाया इसके लेकर के, तो वो थोड़ा अपलोड कुछ टेक्निकली इशू हो गया था, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया वीडियो, बट लेकिन मैं आज वो हो जाएगा। चलिए तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, निरंतर आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।